इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर करंट। लास्ट में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, तो हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था लास्ट क्लास में, T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। याद है कुछ? क्लियर है सर? चलिए तो अब लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा वो निकालना है। तो देख लीजिए एक बार, तो आपको पता है कि जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो जो आपका डिफरेंशियल रेट आएगा इसके लिए क्या आएगा, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के। ए की पावर कितना आएगा भाई, 1 आएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर सबको? यस सर। चलिए तो इसको ले जाइए अभी तक, तो ये जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के, इसको ले जाइए नीचे इसके बाय ए, और ये हो गया आपका डी टी हो गया। आप एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर नुपुर का मैसेज आया है, वो वेटिंग रूम में है, आप उसे एडमिट कर लो। हाँ मैंने कही ना, ठीक है सबको आता है। हेलो क्लास में आया? यस सर। पूरा क्लास में था? यस सर। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, हम पढ़ के रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट था ए, कोई रिएक्शन था आपके पास ए, उसने क्या दिया, कोई आपका प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने पढ़ा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, माइनस जो आपका क्या है रिएक्टेंट, तो क्या है ए है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है के, रिएक्टेंट की पावर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि क्या है आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर कितना जाएगा, या 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डी टी को इधर ले आया और ए को इधर ले आया, तो ये हो गया अपना डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो आप करोगे यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो मुझे बताएंगे आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स क्या होता है, log x। log x, ठीक है। तो यहाँ पे जो log होता है वो कौन होता है, नेचुरल log होता है, इसको बोलते हैं आप ln बोलते हो। ये हो जाएगा आपका ln ए, देयर आर टू टाइप ऑफ log, एक को बोलते हो आप ln, दूसरे को बोलते हो आप log। इनके बीच में रिलेशन होता है, ln इज इक्वल टू होता है कितना, 2.303 log x होता है, ये याद रखेंगे आप। चलिए तो यहाँ से क्या आपका ln a आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टी प्लस क्या आ गया, सी आ गया। याद तक किसको डाउट है, बोलिए एनीबॉडी, नहीं है ना? नो सर। अब कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा क्या उस समय आपका a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, नो सर। जब टाइम 0 है नहीं हुआ होगा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उस समय क्या होगा, आपका जो a है वो क्या होगा, a नोट के बराबर होगा, मतलब किसका बराबर होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नोट क्या है आपकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो पुट कर दीजिए इसको, तो सब्स्टिट्यूट above value in
इक्वेशन 1, तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसमें हमें सेपरेट कर दो। तो क्या आ गया भाई, ये बन गया क्या आपका ln a के लिए क्या बन गया, a नोट कब, जब आपका टाइम कितना है 0 प्लस c, तो प्लस क्या आ गया ln a नोट इज इक्वल टू क्या आ गया c आ गया। ठीक है भाई, यस सर। अब क्या करेंगे आप, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो कर दीजिए भाई, क्या बन गया आपका ये ln a इज इक्वल टू माइनस के टी, और जहां पे c लिखा था वहां पे क्या जाएगा आपका ln a नॉट आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो देखिए यहां पे आपकी इक्वेशन बन गई दोबारा क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बनी या नहीं बनी? ओ भाई गाना को चला रहा है, डांस करने जाऊंगा क्लास में। हाँ जी, तो क्या बन गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस इक्वेशन होंगे, सबको क्लियर है? यस सर। तो ये किस इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की होती है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप बना लें, आप लिखिए, मैं डायग्राम एक जगह बनाऊंगा, ठीक है? कह रहा है जब आपके y पे कौन है, ln a है, x पे कौन है, t है, स्लोप कैसा है आपका नेगेटिव, तो कैसा होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा, क्या होगा ये आपका माइनस के होगा, और इसको प्लॉट हो गया x का यहां तक, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा आपका ln a नोट आ जाएगा। जो आपका इंटरसेप्ट है वो कौन है आपका ln a नोट। क्लियर सबको यहां तक? यस सर। यहां तक डाउट है भाई, पूछ लो, डाउट है तो। चलिए, हमने बताया था आपको क्या ln x कितना होता है 2.303 log x होता है। तो भाई ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2.303 log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log a नोट बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्या करो आप, दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे 2.303 से, तो ये बन जाएगा आपका भाई क्या log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a नोट, यहां से डिवाइड हो जाएगा, यहां डिवाइड में आ जाएगा और यहां से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई। यस सर। तो अगेन क्या बन गई आपकी इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन। पहले था ln के फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में आ गया, log की फॉर्म में आ गया। तो जरूरी नहीं हो आपसे ln पूछे, आपसे log का ग्राफ भी पूछ सकता है, तो क्या रहेगा, ग्राफ सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पे log a हो गया, यहाँ पे t हो गया, स्लोप अभी भी नेगेटिव है, बट जब स्लोप जब प्लस ln था तब स्लोप था माइनस के, तब क्या स्लोप था प्लस माइनस के था, लेकिन जब आप log ले रहे हो तो ये सारा आपका स्लोप हो गया, स्लोप क्या होगी और माइनस के अपॉन 2.303, और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा आपका log a नॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो बोलो है ना, यस सर। सर थोड़ा कट रहा है। कट रहा है, ठीक है? हाँ जी सर। यहां तक किसी डाउट है, पूछ लो, डाउट है किसी को? बड़े आगे, यस सर। चलिए अगले देखिए, कह रहा है यूजिंग
तो फोर्थ वन यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अगर आप इक्वेशन थर्ड यूज करते हो तो इसको सकता मैं ऐसे log a नॉट माइनस log a इज इक्वल टू kt। इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या हो गया log a नॉट माइनस a, और मैं इसको इधर ले गया तो क्या हो गया प्लस kt हो गया। ये बन जाएगा। यस सर। तो log a माइनस log b क्या होता है भाई? log m upon n। तो मैंने a और log b a upon log b। तो ये हो गया log a नॉट बाई a हो गया, क्योंकि ये log a है माइनस log b है, इज इक्वल टू क्या हो गया log में ln करेंगे क्योंकि हमने ये क्वेश्चन लिया यहाँ पे ln लिखा ln तो ये हो गया आपका क्या ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो गया kt हो गया। फिर डाउट है किसी को? यहां तक डाउट किसी को? नो सर। नो सर। और ये अगेन क्या हो गई आपकी इक्वेशन कौन सी स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c है क्या? नो सर। तो जो यहाँ पे c नहीं है तो क्या है इंटरसेप्ट नहीं है, तो जो आपका स्लोप आएगा कहां से आएगा वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा आपकी बात। तो इसका स्लोप बनेगा वैसा बनेगा, यहां पे होगा आपका ln a नॉट बाय a, यहाँ पे क्या है t, स्लोप कहां से आएगा ओरिजिन से आएगा और स्लोप से आपका प्लस k के बराबर। तो ये हो गया किसके बराबर ln a नॉट बाय a वर्सेस t, और स्लोप कैसे आएगा अपवर्ड आएगा, कहां से आएगा ओरिजिन से आएगा। ठीक है ना ऊपर? यस। एकांश ठीक है? सर खाली ग्राफ ही पूछेंगे यस ना, सर। ये सब तो नहीं। यस सर। क्या कह रहा है? तो खाली ग्राफ ही पूछेंगे ना, ये सब तो नहीं पूछेंगे ना ये डेरिवेशन में आ सकते 3 नंबर में पूरा? हाँ जी पूरा। ठीक है यस सर। अब यहां तक आ गए। इसके बाद एक और देख लो ये क्या है ln, और मैंने क्या लिखा है ln x क्या होता है 2.303 log x होता है। तो इसमें सकते हो क्या आप 2.303 log a नॉट बाय a इज इक्वल टू kt करो बोलो। यस सर। क्योंकि ये ln था इसको हमने लॉग कर दिया है, तो इसको चले जाइए तो क्या देगा log a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू क्या देगा kt अपॉन 2.303 हो जाएगा। यस सर। तो अगेन क्या बन गई है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा लॉग ऊपर आ गया a नॉट अपॉन a, यहाँ पे क्या आ गया t, ग्राफ सेम टू सेम ही आएगा। कैसा आएगा अपवर्ड आएगा, बट यहाँ पे स्लोप k था, यहाँ पे क्या देगा स्लोप k बाय 2.303। तो इन चारों का में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ ln a वर्सेस t फॉर फर्स्ट ऑर्डर, log a वर्सेस t, ln a नॉट बाय a वर्सेस t, log a नॉट a वर्सेस t। तो जो ये वाले हैं ln वाले और log वाले a नॉट बाय a वाले ये कैसे आएंगे अपवर्ड आएंगे, और जो log a ln a वाले कैसे आएंगे डाउनवर्ड आएंगे। इसमें स्लोप माइनस के, इसमें माइनस के बाय 2.33, इसमें प्लस के, इसमें प्लस के डिवाइड बाय 2.303। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। यहाँ से इक्वेशन अंदर क्या आ गई, क्या आ गई, इसको मैं इधर ले आऊं, जैसे ये वाला ना ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप इक्वेशन निकाल दो क्या
जो t है वो कितना हो जाएगा 2.303 बाई के log a0 by a. t is equal to 2.303 by k log a0 by a. तो अगेन क्या मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 आपको पता होंगे, कोई भी 3 आपको पता होंगे तो आपसे पूछ लेगा। तो ये है आपके पास क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये है आपके पास क्या कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है उसको बोलते हो क्या आप ए बोलते हो। तो इसको आप एक तरह से बड़े इसका कॉपी कर लीजिए, तो दिखाता हूँ फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया भाई सबका? यस सर। हमने कर लिया भाई, एक के जैसा है बस। यस सर। देखिए आपने यहाँ तक कर लिया, मैं इस तरफ करता हूँ। सर थर्ड वाली रो मत खोलना एक मिनट। हाँ ठीक है, यही तो कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 कर रहा हूँ। ये देखिए सर, इतना उठा लीजिए दोबारा यहाँ से। आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया एलन ए नोट बाई ए इज इक्वल टू के। जब एलन को इधर लेके जाते हो, जब एलन को उस तरफ ले जाओगे तो आपकी पावर क्या जाती है जाती है। क्या बात है, तू पढ़ रहा है गाने सुन रहा है साथ में बैठ के पीछे? वो थोड़ी दूर चल रहे हैं। तो भाई आपने एक बार यही पढ़ा होगा ना, एलन ए बाई बी इज राइट एज माइनस एलन बी बाई ए, लिख सकते हो? log a by b is equal to minus log b by a, पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? यस सर। यस सर। तो इसको मैं लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? माइनस एलन ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी, तो माइनस पर ले जाइए, ये हो जाएगा एलन ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, जब एन को इधर लेके जाओगे तो बन जाता है वो ई बन जाता है एक्सपोनेंट, और ये क्या हो गया ई की पावर माइनस के टी हो गया। आपके पास क्या आ गया, जो ए है वो क्या होगा, जितना भी आपके पास ए नोट है मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस के। तो ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो आप फर्स्ट लॉ के लिए, अगर आपको एक्सपोनेंट निकालना आता है तो।
ठीक है, वैसे हमें ये यूज ये वाला करना है, बट ये भी अगर पूछ ले आपसे कि भाई बताइए एक्सपोनेंट में क्या होता है फर्स्ट लो, तो फर्स्ट लो ये होता है एक्सपोनेंट में। ओह फर्स्ट लो कह रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये होता है। चलिए ये हो गया, हम यहाँ पे आ गए थे, लिख देते हैं आप क्या, फिफ्थ डाल दो उसको डाल दिया आपने, फिर इसको डाल दो सिक्स, फिर सिक्स डाल दो, इसको डाल दो सेवन। अब कह रहा है तो मैं लास्ट इक्वेशन लिखी थी, उन्होंने ये लिखी ना कि t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट बाय, तो इसको आप ये भी सकते हो मैं 2.303 बाय के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड एट टाइम टी, कितना रिएक्ट कर चुका है आपका ए टाइम टी तक, और जो बचा कौन ए माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, कितनी बची है ए की एट टाइम टी। तो याद रखिए नीचे आता है कितना बचा हुआ है, नीचे ये नहीं आता कितना रिएक्ट हो गया, ये वो नहीं आएगा, नीचे आएगा कितना अमाउंट आपका बचा हुआ है वो आएगा नीचे। क्लियर सबको? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दोनों चीज सेम ही चीज है, बट याद रखेंगे दोनों मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है कितना लेफ्ट बचा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है कितना लेफ्ट बचा हुआ है, ये मतलब नहीं कितना रिएक्ट हो गया है। क्लियर सबको? यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो तो भाई। एक कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए इसी के अंदर, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये सब खत्म करने के बाद लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for first order reaction at two different times, at two different times. ये देखो भाई, तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये ला क्या log a is equal to minus kt plus log a naught, ये पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। नहीं अपना पढ़े, अच्छी बात है। कह रहा है जब टाइम t1 होगा
तो जो आपका ए है उसको क्या लिख दोगे भैया, A1 लिख दोगे, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है भाई, क्योंकि ये तो क्या इनिशियल है, जो भी टी टाइम खत्म कर लिया है तो इसका कुछ अमाउंट बचा होगा, क्या मान लिया इसको भाई अपने A1 मान लिया। यस सर। ये एक्सप्रेशन था आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, log A1 इज इक्वल टू माइनस KT, KT मतलब के T1 हो गया, ठीक है, 2.03 प्लस log A1 बन गया, क्लियर है सर? यस सर। एट टाइम T2, तो उस समय A क्या बन जाएगा आपका, A2 बन जाएगा, तो दो अलग टाइम हो गए, T1 हो गया, T2 हो गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, log A2 इज इक्वल टू माइनस K T2 अपॉन 2.03 प्लस log नोट करने तो यहाँ पे चेंज होगा, वो तो नोट रहेगा आपका, ठीक, ये हो गया आपका, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अभी सेकंड इक्वेशन हो, तो करें क्या कर दो, आप सेकंड फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, फर्स्ट बाय सेकंड, तो भाई फर्स्ट में क्या आपके पास log A1 माइनस सेकंड में क्या है log A2 इज इक्वल टू क्या है माइनस KT1 2.303 प्लस log A नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, ये क्या रहेगा आपका माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, KT2 2.303 माइनस log A नॉट, तो ये भाई कैंसिल हो गया आपका यहाँ से आदर, ठीक है आदर? यस सर। चलिए ये आपका यहाँ कैंसिल हो गया, log A माइनस log B, log M by N, सर log A by B मतलब क्या रहेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है भाई K 2.303 T2 है, यहाँ पे K 2.303 T1 है, तो क्या करा आपने K कॉमन निकाल लिया 2.03, इसको आपने आगे कर दिया क्योंकि प्लस में है तो क्या रहेगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, फिर डाउट है किसी को? नो सर। तो ये काम इंटू में आ गया, ये डिवाइड में आ गया, तो फिर एक फॉर्मूला आया क्या, K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log A1 बाय A2, तो अगर आपको दो डिफरेंट टाइम दे रखे हैं, उन दो डिफरेंट टाइम पे अपने पास क्या है कंसिस्टेंट पता है आपको, निकल जाएगा आपका K निकल जाएगा, और समझ में आएगा आपको? सर मैं क्वेश्चन पे लीव हो गई थी, तो सर क्वेश्चन क्या एक बार ही बता दो। क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक्सप्रेशन था, तो सर इसकी हेडिंग कुछ नहीं है। हेडिंग लिखवाई थी मैंने, हाँ जी सर वही बता दो। एक्सप्रेशन फॉर द rate constant, expression for the rate constant for first order at two different times, आपके पास दो अलग टाइम दे रखे हो, तो पूछे आपसे K क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसका हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, एक्चुअली में सिर्फ ये याद रखना है बस, खाली डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी, ठीक है सर। ठीक है? तो सर मैं खाली फॉर्मूला ही लिख लूँ, मैं क्यों लिखूँ डेरिवेशन? बिल्कुल लिख लीजिए, मैंने समझा दिया कैसे फॉर्मूला आया वो बता देना। क्लियर सबको था भाई? यस सर। नेक्स्ट लिखिए हाफ लाइफ पीरियड, ये टॉपिक में इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा क्वेश्चन, तो लिखिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड,
मैंने सब कुछ कराया था, भी क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके आराम से, टेंशन नहीं जरूरत नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा सारे। ये जो इनकी वो है ना डेरिवेशन को कंप्लीट करो। देखिए भाई पहला हेडिंग देखिए अपने हाफ लाइफ पीरियड, तो देखिए द टाइम टेकन for half of the reaction to complete, the time taken for half of the reaction to complete, that is the time in which the concentration of a reactant, the concentration of a reactant is reduced to half of its, the time in which the concentration of a reactant is reduced to half of its original value is called half-life period of the reaction, is called half-life period of the reaction। तो ये हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है समझ लो एक बार। आप जैसे देखते हो कि बताते हैं जो इजिप्ट में जो मम्मीज होती हैं बोलते हैं ना कि ये इतने साल पुरानी ये कबर में बनी हुई थी, इतने साल पुरानी है, तो वो हाफ लाइफ से निकालते हो उनकी, जैसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, तो वो भी क्या है, वो भी हाफ लाइफ के पेपर बेस है। रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो भी सब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं, वहां से उनके हाफ लाइफ निकालते हो, बता सकते हो कि अभी ये इतने साल से बना हुआ है, इसको इतने साल लगेंगे खत्म होने में, तो वहां से बता सकते हो हाफ लाइफ पीरियड यूज करते। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी रिएक्टेंट था उसका आधा पार्ट रिएक्ट हो चुका है या आधा पार्ट बचा हुआ है, उसको बोलते हो आप हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, मतलब अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो जब आपके पास कितनी बच जाए, इतनी बच जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। जब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बच जाए, उस समय जो भी टाइम होगा इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। और इसको दिखाते हैं कैसे, टी हाफ से, तो लिख लेंगे यहाँ पे इसका नोटेशन है टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। तो भाई ये हर ऑर्डर के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए फॉर जीरो ऑर्डर की हम बात करें, फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड लिख लीजिए हेडिंग, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर। आप लोगों ने पढ़ा था फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा था क्या, T इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन K, याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। यस सर। यस सबको याद है? तो देखिए हाफ लाइफ मतलब जब आपका T क्या हो जाए, T हाफ, और वो कब होगा, जो ये आपके पास A है वो क्या बन जाए, A0 बाई 2 बन जाए, तभी तो होगा आपका हाफ लाइफ। यस सर। ठीक है ना, ये क्या था कंसंट्रेशन एट टाइम T, तो ये कितनी बोली मैंने, इनिशियल की आधी, तो क्या बन जाएगा वो टाइम, यहाँ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये क्या इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूट above values in इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा ऐसे, T क्या बन गया, T हाफ कब, जब आपका A क्या बन गया, A0 बाई 2,
अपॉन के, एलसीएम क्या आ गया आपके पास 2a0 माइनस a0 अपॉन कितना हो गया 2k। तो फॉर हाफ जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज a0 बाय 2k। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के पास क्या आ गया फॉर्मूला a0 बाय 2k। तो अगर आपको k पता है a0 पता है, क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा a0 की वैल्यू डिवाइड बाय 2 k0 की वैल्यू, तो आपका t हाफ निकल जाएगा और इसी को बोलते हो आप हाफ लाइफ। समझ में आया? यस सर। वो क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। अब इसमें भी ग्राफ आ गया आपका। ग्राफ इस चैप्टर में ग्राफ बहुत सारे हैं, ध्यान रखेंगे ग्राफ का। आपके पास क्या आया जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू आया a0 बाय 2k। ये हो गया प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस c। तो c है क्या यहाँ पे? नो सर। तो स्लोप कैसा होगा अगेन ओरिजिन से आएगा किसके बीच में, जब आप टी हाफ और ए नोट के बीच में बनाओगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है एक्स पार्ट है, तो 1/2 के क्या हो गया आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप कैसा आएगा अपवर्ड जाएगा, क्या आएगा 1/2 के। तो जो टी हाफ है ये याद रखेंगे भाई, जीरो ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन पे, लेकिन जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है इनिशियल कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये याद रखेंगे। रेट इंडिपेंडेंट था बट जो टी हाफ है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ए नॉट के, तो क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट आ गया तो कौन सकते हैं क्या, और जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, और जीरो ऑर्डर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ठीक है भैया सर? बोलो है ना? ये ग्राफ किसके लिए? Yes, sir. जीरो ऑर्डर के लिए। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो ये हाफ लाइफ पीरियड था किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। सर ऊपर वाला भी बनाना है क्या? आगे बना लेना, अगर आपको अगर बना लेना है तो अपनी हाल मालूम से आपकी मर्जी है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। नहीं सर आएगा तो बना लेंगे। नहीं। ठीक है कॉपी कर दो भाई। ये था हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, अब करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जितना मैं कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ। हो गया भाई सबका? यस सर। Yes, sir. सही। अब लिखिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
वही फर्स्ट प्रोडक्ट में आपने ये एक्चुअली ड्राइव किया था। किया था? यस सर। क्या है हाफ लाइफ क्या होगा जब टी क्या बन जाएगा आपका टी हाफ, उस समय क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा ए नॉट बाय 2। तो पुटिंग above values in equation 1, तो ये हो जाएगा क्या टी बन गया क्या आपका टी हाफ इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 बाय के लॉग ऊपर क्या आ गया भाई ए नॉट, नीचे क्या आ गया ए नॉट बाय 2, ये कैंसल और ये कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 2.303 बाय के लॉग 2, ये हो गया 2.303 बाय के और लॉग 2 के लिए होती कितनी 0.3010 होती है। अब क्या फॉर्मूला है क्या टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 बाय के। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर कितना आ गया 0.693 बाय के। तो क्या यहाँ पे आपके ए नोट आ रहा है क्या नो सर। बोल सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज independent on इस पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भैया तक तो जो सर ग्राफ आएगा टी हाफ का वर्सेस ए नोट का और फर्स्ट ऑर्डर वो कैसा आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में टी हाफ और ए नोट का रिलेशन नहीं आ रहा है, मतलब का फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो आपका ए नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है सर ये भी पूरी हो आएगी पेपर में? हाँ ये पूरी आ सकती है, ये आ सकती है पूरी, बट आपको ये जरूर याद रखना ये तो पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, बट वैसे याद रखेंगे आप। सर लास्ट में क्या लिखा है 0.3? हाँ सर सब लास्ट में 3010 हो गया। यस सर। तो देखिए आपने भी पढ़ा जो टी हाफ था फॉर जीरो ऑर्डर वो क्या था ए नोट के प्रोपोर्शनल था, टी हाफ क्या था इंडिपेंडेंट था ऑन ए नोट किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो याद रखिए जो टी हाफ होगा सेकंड ऑर्डर के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट में। तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेंगे कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन, और यहाँ पे जो एन है वो क्या है आपका ऑर्डर है। देख लीजिए एन के लिए पुट कर दीजिए 0, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट, एन के लिए पुट कर दीजिए 1, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन ए नोट, पुट कर दीजिए 2, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ये फॉर्मूला आप रख लेंगे आप कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 बाय एन, वहां पे एन क्या है आपका ऑर्डर है। तो अगर आपको ऑर्डर पता है तो बता दोगे कि टी हाफ इसके प्रोपोर्शनल है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इंडिपेंडेंट है। ओके, यस सर। किसी को डाउट है अगर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो एक काम करिए, एनसीईआरटी पढ़िए फटाफट जल्दी। पेज नंबर। एनसीईआरटी में आपका एक एग्जांपल होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 या 11 कुछ ऐसे कुछ होगा, जहां पे आपको दिखाना होगा वहां लिखा होगा कहीं पे कि आपको शो करना होगा T½ और 99.9% रिएक्शन is equal to 2 time for 99% of reaction is equal to 2 times of T²। एक क्वेश्चन होगा, लिखना क्वेश्चन नंबर 11 होगा या 9 जैसे कुछ होगा, मैं चेक करता हूँ। होल्ड रखना पहले देखिए एग्जांपल 4.5 देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 4.5 पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? पढ़ने के लिए लिखा है Sir, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction is N2O5 gives 2NO2 plus 1/2O2. ठीक है, आपको दे रखा है कि ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी गिवन है? 24 into 10 to the power minus 2. 2.4 into 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, Yes, sir. मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। अगला कह रहा है एट इतना, ठीक है, दैट कंजम्पशन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर 60 मिनट वाज, 60 मिनट बाद कितनी कितनी बची है? 0.20 into 10 to the power minus तो 2. क्या है ये बचा है, रिएक्ट करा इतना? क्या सर? लेफ्ट है या बचा है? और ये लेफ्ट है या और रिएक्ट left कर रहा है। है? ये लेफ्ट है आपके पास, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास? ए हो गया। क्या Yes, पूछा sir. क्वेश्चन में? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन पूछा है। तो मैंने बताया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर K is equal to 2.303 by T log A नॉट बाय, लिखेंगे आप लोग, ये पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. तो आपके पास इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, टाइम कितना है? 60 मिनट या सेकंड? मिनट गिवन है आपको, Minute. पुट कर दीजिए इसमें, कितना हो गया? 2.303 अपॉन कितना? 60 लॉग ऊपर कितना आपके पास? 1.24 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 0.20 10 की पावर माइनस 2, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये सब किया आपने 2.03 by 60 log
ये हो गया आपके पास 12.4 डिवाइड बाई 2 6.2 हो जाएगा। आप जाएंगे लॉग टेबल में कहां पर 62 पे जाइए एक बार, लॉग टेबल में जाइए 62 पे, 62 के 0 पे लिखा हुआ है 7924 7924, तो ये देगा 0.7924, या लॉग 6.2 की वैल्यू आ जाएगी। और ये कितना आपके पास 2.303 बाई 60, इसकी मल्टीप्लाई करिए और 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपको आंसर गिवन है कितना गिवन है 0.0304 मिनट इनवर्स आपका। किसी को डाउट है इसमें भी? अगर है तो बताइए, मैं खड़ा हूँ तो नहीं लग लूंगा। नो सर। किसी को भी नहीं है डाउट? चलिए अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। बढ़ोगे सिमरन समझ में आया? सिमरन क्लास में गए भी? Yes, sir. ओके, राधिका से बात हो, नुपुर समझ में आ रहा है? अंजलि, मानसी, Yes, sir. एकांश, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 7, क्या लिखा हुआ है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। आपको के गिवन है फर्स्ट ऑर्डर में, कितने भाई 5.5 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स। क्या पूछ रहा आपसे भाई? क्या पूछ रहा आप लोगों से? क्वेश्चन पढ़िए। Half life reaction. हाफ लाइफ पीरियड, तो बताते हो आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ क्या पढ़ा आपने 0.693 बाई के पढ़ा आप लोगों ने? Yes. आपको क्वेश्चन में के गिवन है ऑलरेडी, कितना है 0.693 डिवाइड बाई के कितना है 5.5 10 की पावर कितना हो गया -14, नीचे था सेकंड बस ऊपर क्या हो जाएगा सेकंड बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 0.693 इंटू 10 की पावर प्लस 14 हो जाएगा डिवाइड बाय 5.5, तो सकते इसको आप 6.93 10 की पावर 13 डिवाइड बाय 5.5 तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग 10 की पावर 13 कितना है 1.26 10 की पावर 13 सेकंड आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस आपको क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes. चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी एग्जांपल था। अगला क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, या तो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 18 आ सकता है पेपर में आपके जो एग्जाम को बैक साइज का 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% reaction is equal to the 10 times of half life। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी एग्जांपल है, एग्जांपल है, ये एग्जांपल ही है 8 नंबर होगा मेरे बेटा, एग्जांपल ही है आपका। ओके सर। मिल गया एग्जांपल नंबर 8 है बेटा। चलिए देखो मैं इसको 2 दिन समझाऊंगा, 2 सारे समझ लेना, आपको अच्छे समझ आ जाना चाहिए, जिसको जो छुएगा वैसे अटेंड कर सकता है इसको। आपको क्वेश्चन करना है कि जो T99% वो क्या है 10 टाइम्स है टी हाफ के, मतलब जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है उस समय टाइम है वो टी हाफ का लगभग क्या है 10 गुना है। तो देखिए भाई अगर मैं लेट कर लूं, लेट initial concentration of reactant is equal to 100 मोल पर लीटर। अगर मैं मान लेता हूं, मान लो एज्यूम कर लिया मेरे पास जो भी है ए रिएक्टेंट जो मेरे पास वो कितना है
100 मोल पर लीटर है, ठीक है। Yes, sir. उसमें से कितना रिएक्ट हो चुका है भाई? 99.9। 99.9 रिएक्ट हो चुका है। मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना होगा? 100 माइनस 99.9% ऑफ 100 होगा, तो कितना हो गया आपके पास? ये 99.9%, 9 निकाल गया। बोलो क्लियर कि नहीं? 100 था, इतना रेट हो चुका है, तो कितना बचा आपके पास? 0.1 बचा भाई। Yes, sir. बोलिए हाँ है ना। Yes, sir. और आप लोगों ने पढ़ाया फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. तो आपने क्या करना था? लेट बना था इनिशियल, तो ये क्या है मेरा? ए नोट, और ये क्या है मेरा? फाइनल है। बोलिए है ना। Yes, sir. तो टी 99.9% इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के लॉग, ऊपर कितना है? 100, नीचे कितना है भाई? 0.1 है। Yes, sir. कितना देगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा यहाँ पे हटा के। Yes, sir. तो ये क्या बन गया आपके पास? T 99.9% is equal to 2.33 अपॉन के लॉग, ऊपर क्या है भाई? 10 की पावर 3 हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग ए की पावर बी क्या होता है भाई? A log, बी B log. लॉग। तो 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2.33 अपॉन के इंटू 3 लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है भाई? 1. 1 होता है। तो ये आ गया आपके पास T 99% कितना आ गया? 6.909 बाई के आ गया। कोई डाउट नहीं था? No. इसको आपने फर्स्ट मान लिया, और आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 by K. 0.693 बाई के, ये होता है। बोले है ना। Yes, sir. तो कर दीजिए क्या? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा? T 99.9% डिवाइड बाय T हाफ इज इक्वल टू कितना है भाई? 6.909 अपॉन के अपॉन 0.693 अपॉन के। ये कैंसिल हो गया भाई? Yes, sir. कितना आ गया? 6.909 अपॉन 0.693। तो फर्स्ट रेट देखो भाई, यहाँ पे क्या है? 69, यहाँ भी क्या है? 69, बट ये क्या है? 0.69, वो 6.9 है। सर कट करोगे तो आपका 9.9 समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? वो 10 हो गया। एक बार डिवाइड करना Yes, इसको भाई, sir. वो डिवाइड करना 6.909 डिवाइड बाय 6.993 कितना आ रहा है बताना? 6.909 को डिवाइड करिए 0.693 से, कितना आ रहा है? 9 पॉइंट कितना आ रहा है? बताइए। 9.969. सर 9.9696। कितना हो गया? 10 हो गया अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो क्या आ गया पैसा से? T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. किसको डाउट है? पूछ लो, डाउट है किसी को? सबको क्लियर है या नहीं है? Clear है sir. उसे कॉपी कर लिया एक बार, क्योंकि वहां पे समझा रखा है फिर से, मैंने फिर से जैसे उसने कहा समझाता हूँ वो भी आपको। अरे इसको कॉपी कर लीजिए, मैं करा
डन। यस सर। बाकी का बता दीजिए। यस सर हो गया। वही सबका चलिए। अब देखो जो दूसरा लाइन है इसने कर रखा है वो समझ लो एक बार। मैंने मान ली लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली? ये मान ली भाई। यस सर। आपका कितना पार्ट रिएक्ट कर चुका है? 99.9 मिनट रिएक्ट कर चुका है। तो कितना बचा है? x माइनस x का कितना? 99.9%। ये बचा हो भाई। यस सर। यस सर। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, आप उसे डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा कितना? x माइनस 0.999x हो जाएगा। डिवाइड कर दो इसको उससे। तो यस तो यस कितना हो जाएगा सर। आपके पास? 0.001x हो जाएगा। यस सर। तो ये आपके पास ए नोट कितना था? एक्स। और आपके पास ए कितना आया? 0.001 0.001x। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये एक्स एक्सेस हो गया। यस सर। टैन के बाद माइनस थ्री नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 3। यहाँ पे आ गए हम। यस सर। यस और सर। बाकी सेम टू सेम उसके बाद फिर आगे समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप लेट 100 करके भी कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एकांत समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है वाला पॉइंट? यस सर। यस तो सर। आपको जैसे बेस्ट लगे वैसे कर लो। जरूरी नहीं आपको मेरा मेथड करना है पहले वाला, या आपको बुक वाला मेथड करना है। जो भी आप चले वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपी कर लीजिए टोटल। और ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 के दिखाइए, जो क्वेश्चन पूछा उसने आपसे। देखता हूँ आप लोग में से कितने लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ये खत्म करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कराइए, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है जो उसने पूछा है आपसे। और नहीं आया तो मैं करा दूंगा, मेरे को बात। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का।
हुआ किसी का भाई? सर T99% की वैल्यू 4.60 आ रही है। वैल्यू जो निकाली आपने, वैल्यू निकाली नहीं है हमें। चल ठीक है, कितनी आ रही है? 4.60। 4.606 डिवाइड बाई 2 भी तो होगा, और डिवाइड बाई k भी तो होगा। हाँ है। ठीक है ठीक है, अगला करिए, दूसरा निकालिए। तो दूसरा 2.303 बाय के। 2.303 बाय के। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। आ गया सर फिर वो कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। कर लो बेटा, कर लो। ये तो बहुत बड़ा है। एकांश किया बेटा? मैं कर रहा हूँ सर। 2 आ गया सर। आ गया? यस सर आ गया। चयन आपने कर लिया? चयन आपने कर लिया? चयन आपकी आवाज नहीं आ रही। चयन है ही नहीं। अंजलि क्लियर है? यस सर हो गया। आंसर आ गया? यस सर, 2 है ना आंसर? हाँ, तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, तो मुझे क्या पूछना? मानसी, सिमरन, विधि, नुपुर। यस सर हो गया। हाँ जी सर। तो जिसका नहीं हुआ है, जो हाँ जी बोल रहा है, नहीं हुआ फिर भी देख लो एक बार। आपको शो करना है आपकी बात क्या? T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%, है ना भाई? तो मैंने कर लिया, पहले हम बात कर रहे हैं जब रिएक्शन आपकी 99% कंप्लीट होती है तब की बात। मैंने मान लिया लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इधर कितना मान लिया? 100 मान लिया। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी कितना बचा? ए कितना हो गया? 100 माइनस 99 कितना बचा? 1 बच गया। तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या? टी इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नॉट बाई, किस लिए पढ़ा आपने? फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा है। तो 2.33 बाई के लॉग, नीचे कितना आपके पास? 100 वाला कितना है? 10 की पावर 2, और अब कितना आपके पास? 1 बचा आपके पास, तो कितना हो गया? 2.33 के 2 आपका बाहर आ गया, और लौटे कितना होता है? 1 होता है। कितना आ गया आपके पास? 2.33 के इंटू 2 आ गया। यही छोड़ दो, जो नहीं मल्टीप्लाई करो। अब सेकंड केस लेते हैं, जब एक्शन 90% कंप्लीट हुई है। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना माना आपने? ऑलरेडी माना तुम्हारे। और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी कितना बचा? 100 माइनस 90 कितना बच गया? 10 बच गया। तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या फॉर फर्स्ट ऑर्डर? टी इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नॉट बाय ए, 2.33 के लॉग ए नॉट कितना के पास? 100, लॉग कितना है? 10, कितना बचा? लॉग 10, लॉग में कितना होता है? 1। ये कितना आ गया? टी 90% आ गया। ये आपने 1 मान लिया, ये आपने 2 मान लिया, डिवाइड कर दो।
1/2, तो t 90% डिवाइड बाय t 90% इक्वल कितना हो गया 2.303 इंटू t अपॉन के 2.33 अपॉन के। तो इस वाले पार्ट से पार्ट टच क्या बचा, क्या होंगे 2 बचा, तो क्या आ गया t 19% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 90%। किसी को है जो समझ में ना आया हो ये? नो सर। हाँ जी, कहाँ समझ में आ गया? यस सर। सिमरन, सिमरन Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अंजलि, मानसी, यस सर क्लियर है। नुपुर, Yes. विधि, यस सर। तो आप लिख लीजिए अपना होमवर्क क्या क्या है वो लिख लीजिए। मैं बता रहा हूँ एक बार लिख लीजिए सच में।